साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। नहीं, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। कब से खड़ी हो, थक गई होगी, बस इसीलिए तुम्हें याद है। तब तक मैं चाय ले आता हूँ। ओके? नहीं बिट्टू, अभी एक काम और बचा है। कौन सा काम? हमें घर जाना है। हाँ तो चलेंगे ना, एक बार बड़ी मम्मा ठीक हो जाए, डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज दे दे, फिर हम सब साथ में घर चलेंगे। इस घर नहीं बिट्टू, उस घर। अब उस घर मतलब कि मेरा घर, यानी तुम्हारा ससुराल? मगर वहां क्यों जाना? क्योंकि हम इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते। किस्मत ने आज बड़े पापा से उनका बेटा छीन लिया, कि तुमने उनका बेटा बनकर बड़ी मम्मी के लिए जो कुछ भी किया वो हम नहीं भूल सकते। पर तुम भी तो माँ और पापा जी के बेटे हो ना, हम ये बात कैसे भूल सकते हैं? हमें 24 घंटे का वक्त दिया था, वो इंतजार कर रहे होंगे हमारा। फिर चलो। नहीं, अभी हमको बड़े पापा और बड़ी मम्मी के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत है। अभी उनके लिए फिक्र करते हैं और इन सब बातों को बाद में हैंडल कर लेंगे। और वैसे दोनों ही सिचुएशंस में तो मैं तुम्हारे ही साथ हूं। बड़की भाभी, आप ठीक है बड़की भाभी? हाँ चलिए बैठिए। बड़की भौजी, हम आपके लिए नींबू पानी बना के लाते हैं। हाँ लेकिन मीठा कम डालना। हाँ हाँ ठंडा ठंडा भी कम। जी दीदी, जी जी। कितना बार बोले हैं आपको, टेंशन मत लीजिए, हो गया ना तबीयत खराब। नहीं नहीं, अब हम ठीक हैं। क्या ठीक है, अब तो हमको ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ेगा आपका। बड़ी मम्मी की अभी 3 दवाइयाँ बची हैं, हम पानी लेकर के आते हैं। अब बड़े पापा, आप भी थक गए होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं? महेश। जी भैया। हमें माफ कर दो। तुम दोनों कितने धनवान और सच में हुए ये आज पता चला। तुम दोनों ने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पुण्य कमाया है जो दुनिया तर गई। शायद इसीलिए भगवान ने दुनिया से अलग तुम्हें एक ऐसी देवी स्वरूप संतान दी है। लाखों तप करने के बाद ऐसी औलाद मिलती है जो अपने माँ बाप, अपने परिवार के लिए अपना जीवन उनके नाम करते। धन्य धन्य हमारी बेटी बिन्नी, ये वो औलाद है बेटा। भाई साहब, सब ऊपर वाले की कृपा है। बिन्नी, यहाँ आऊं? हमारी प्यारी बिटिया, तुम जानती हो, जब हमें यह पता लगा कि तुमने वो शर्त दामाद जी के सामने रखी है, तो हम समझ गए बेटा, हम समझ गए कि तुम क्या चाहती हो। अच्छा, हमें एक बात बताओ, तुम हम सबको प्यार करती हो ना? हम सब जानते हैं, और शायद तुम भी ये बात जानती होगी कि हम सब भी तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, जान से ज्यादा बिटिया। तो फिर एक बात पे विश्वास कर लो कि हम में से कोई भी कभी भी ये कभी नहीं चाहेगा बिटिया कि तुम अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों को दांव पे लगाओ। ऐसे नहीं। नहीं नहीं बेटा, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। जब से हमने सुना ना कि तुम दामाद जी के साथ इसी घर में रहने वाली हो, तो
तो हमको ऐसा लगा कि जैसे हम गंगा नहा लिए, हम कृतार्थ हो गए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हम तर गए। लेकिन हम तुमसे सत्य कहते हैं बिटिया, अगर हमने तुम्हारे इस प्रस्ताव को मान लिया, इस शर्त को मान लिया, तो हमसे बड़ा, हमसे क्या बड़ा, बल्कि हम सबसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा बेटा। हम सबसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा बेटिया। हम तुमसे विनती करते हैं कि हम सबको इस पाप का भागी होने से बचा लो बेटा, बचा लो। दामाद जी, हमारी खुशी इसमें नहीं है कि आप और बिन्नी इस घर में रहें। हमारी खुशी तो आपकी खुशी में, और आपकी खुशी अपनी दुल्हन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में है दामाद जी, वो भी अपने पिताजी के घर में, अपने परिवार के साथ, यहां बिन्नी के मायके में नहीं। तो आपसे भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी खुशी का ख्याल रखते हुए आप अपनी दुल्हन को अपने साथ अपने घर लेकर जाइए। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप भी तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वहां से ज्यादा जरूरत अभी आप लोगों को हमारी यहाँ पर है। हम बड़ी मम्मा, बड़े पापा, आप सब लोगों को हमारी जरूरत है। ऐसे हालात में आप सबको छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? दामाद जी, हम सब लोग बिन्नी पे निर्भर हो गए थे, काहे कि हम लोग जानते थे कि बिन्नी हमारे आसपास ही रहेगी, पर है तो बेटी ना। एक ना एक दिन शादी ब्याह करके इसको अपने घर, अपने ससुराल जाना ही होगा। हम सब लोग ना अपना खुद का, एक दूसरे का, सबका ध्यान रखने में सक्षम है। हम लोग अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे। आप बस बिन्नी को उसके ससुराल, अपने घर, अपने साथ लेके जाइए। मुझे आप बात समझ। दामाद जी बस कीजिए, हम ज्यादा जिद मत कीजिए। आप बिन्नी को अपने साथ लेके जाइए अपने घर। मम्मी, आप तो जानती है ना हमें सब क्यों कर रहे हैं। आपको सब पता है बेटा, लेकिन तू अपना जीवन काहे तबाह करने पे तुली है? हाँ नहीं, हम वो गए गुजरे नहीं हुए, बाकी सबका तो पता नहीं है, लेकिन हम जानते कि हमारा हड्डी बहुत ही मजबूत है, हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। और सुनो, कान से हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, लेकिन हाथ पैर एकदम तंदुरुस्त मजबूत है, अच्छे से चलता है। बिन्नी देखो, हम हैं सबसे छोटे और काम का सारा घर का बोझ हम पर आएगा, हमको मालूम है, लेकिन इन लोगों का जोश देख के हमको लग रहा है कि इन लोग भी हमको सपोर्ट करेंगी तो ये घर का काम तो सेट हो जाएगा। तो बेटा तुम ना खुशी खुशी अपने ससुराल चले जाओ। ए राजकुमारिया, अरे आओ ना जल्दी, बिन्नी जा रही है ससुराल। साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।